Okay, in the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. Okay, they didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. तो मतलब रात को दिन करेंगे और दिन को रात करेंगे. ठीक है. They ordered that everyone should be awake at night. तो इन्होंने भाई साहब फरमान जारी किया कि एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. जो लोग दिन को काम करते हैं वही लोग रात को जग के काम करेंगे. ठीक है. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. तो पूरा जो भी धंधा पानी होगा, जो भी खेतों खलियानों में काम होगा, वो रात के टाइम पे होगा. ठीक है. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. तो जैसे ही भाई साहब सूरज उगे सबके सब सोने चले जाएंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. किसी ने भी अगर उल्टा करने की कोशिश की, मतलब दिन को काम और रात को सोना, तो उसको मृत्यु दंड. ठीक है. The people did as they were told for fear of death. So obviously भाई साहब वो वही करने लगे जो उनको कहा गया था. ठीक है. The king and the minister were delighted at the success of their project. इनको बड़ा मजा आया, अरे देखो सब लोग भाई साहब हमको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. So our project is now successful. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. तो ऑब्वियसली बात है, सब सो रहे हैं भाई साहब. ठीक है. दिन के टाइम पे ये गुरु और अपने चेले के साथ आए हैं और सबके सब सो रहे हैं एज पर द ट्रेडिशन. Everyone was asleep, not a mouse stirring. एक चूहा भी भाई साहब नहीं घूम रहा था. ठीक है. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो भाई साहब ये गुरु और उसके चेले भाई साहब घूमते रहे पूरे दिन, कुछ भी नहीं मिला, और अचानक से शाम को सब लोग जाग गए और एकदम भाई साहब रमरमा साहब भाई साहब काम कर रहे हैं, ये है वो है. ठीक है. ओके. जैसा दिन के टाइम पे होता है वैसा यहाँ पे रात के टाइम पे है. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single डुड्डू. ठीक है. डुड्डू मतलब वहाँ की करेंसी होती है, जैसे रुपया होता है ना करेंसी, तो वहाँ पे डुड्डू बोला जाता है. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a डुड्डू. सब कुछ भाई साहब डुड्डू में मिल रहा है. ठीक है. The guru and his disciple were delighted. भाई साहब सब कुछ इतना सस्ता मिल रहा है, सब सारी चीजों का एक ही प्राइस. All things had the same cost. ठीक है. The guru and his disciple were delighted. ये खुश हो गए भाई साहब. They had never heard of something like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. मतलब रुपी को ही डुड्डू बोला जा रहा है यहाँ पे. ठीक है. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. तो गुरु को समझ में आ गया भाई साहब ये बुद्धुओं का भाई साहब शहर है. रात को जगते हैं और सुबह सोते हैं और सारी चीज़ों का एक ही प्राइस रख दिया. कैसे ऐसा हो सकता है? डायमंड, गोल्ड या लोहा सब एक हो सकता है क्या? सबके अलग अलग रेट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं. ठीक है. सो ही टोल्ड हिज डिसाइपल. इन्होंने अपने चेले को बोला भाई साहब यहाँ से कट लेते हैं, मुसीबत आ जाएगी अगर यहाँ पे ज़्यादा रहे. He said to his disciple, but the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. डिसाइपल भाई साहब नहीं छोड़ के जा रहा था. ठीक है. भाई सस्ते में हमको खाना मिल रहा है, सस्ते में सारी चीजें मिल रही हैं, आई विल स्टे हियर. द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन टेल what they will do to you next. But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. The guru finally gave up and said, do what you want, I am going, and left. तो गुरु भाई साहब चल दिए. चेले को नहीं जाना था. चेले को लगा कि यहाँ पे रहने में बड़ा फायदा है. गुरु ने बोला आज नहीं तो कल ये सब कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है. ये ऐसे नहीं चलता है. So the guru finally gave up. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. सांड की तरह भाई साहब मोटा हो गया ये, खाते 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 खाते. ठीक है. रोज भाई साहब घी बनाना ये सब खा रहा है. क्यों? क्योंकि उसको भाई साहब सस्ते में मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो ये बेसिकली grew like a sacred bull. One bright day a thief broke into a rich merchant's house. He had, तो यहाँ पे दिन में चोरी हो रही है क्योंकि दिन में सब लोग सो रहे हैं. तो वन ब्राइट डे, जैसे हम बोलते हैं ना on one night, तो यहाँ पे one bright day a thief broke into the rich merchant's house. He made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. तो भाई साहब पूरी दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. ठीक है. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, ancient trade मतलब हमारा पुरातन धंधा जब वो कर रहा था, मतलब क्या था? चोरी. ठीक है. A wall fell on him and killed him. This merchant is to blame.
ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। जिस मर्चेंट के पास ये चोरी करने गया था, अगर इसने भाई साहब अपना घर बहुत मजबूत बनाया होता तो मेरा भाई आज की तारीख में जिंदा होता। भले ही वो चोरी करने गया है, वो हमारा पुरातन धर्म है, वो हमारा पुरातन धंधा है, वो करने गया था, लेकिन वो आज जिंदा होता। ठीक है। सो ये किंग के पास गया कंप्लेन लेकर मर्चेंट की, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर दिस अनजस्टिस। तो ये जिसने किया है, इस मर्चेंट को भाई साहब हेवीली फाइन कीजिए आप, और हमारे फैमिली को पैसा देने बोलिए। ठीक है। तो क्योंकि सारे बुद्धू लोग ही हैं यहाँ पे, सारे गवार लोग ही हैं, इस तरह से ही बात करेंगे। वो था चोर, होल बनाकर किसी दूसरे के घर में चोरी करने गया है, तो भाई साहब जब होल बनाया तो वो वॉल उसके ऊपर गिर गया, वो मर गया। तो दोष दे रहे इन लोग घर वालों का कि इन्होंने घर बहुत बेकार बनाया है, दीवार गिर गई इसके ऊपर, मर गया ये। ठीक है। सो ऐसे ही बुद्धुओं का मतलब एक देश था ये। तो ऐसा ही उस गुरु ने भी बोला कि भाई साहब आज नहीं तो कल सब मरने वाले हैं। ओके, दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। तो ये आपका गया किंग के पास। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। किंग भी भाई साहब एक, ठीक है, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। तो इन्होंने भाई साहब मर्चेंट को बुलाया। When the merchant arrived, the king questioned him, what's your name? Such and such, your highness, मतलब ये मेरा नाम है। Were you at home when the dead man burgled your house? तो जब ये चोरी करने गया था तुम्हारे घर में, क्या तुम थे? Yes my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him। तो वॉल तो भाई साहब कमजोर था, इसने भाई साहब तोड़ा तो वो उसके ऊपर गिर गया। The accused pleads guilty, your wall killed his man's brother, you have murdered a man, we have to punish you। ठीक है। तो ऐसे ही भाई साहब जस्टिस चल रहा था। ठीक है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट हिम द वॉल, इट्स द रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। ठीक है। तो मैंने थोड़ी ना बनाया है, ये जिसने बनाया उसको पकड़िए ना। जिसने भाई साहब जो आपका बिल्डर होगा या जिसने ये बनाया था उसको पकड़ के लाइए। ठीक है। मैंने थोड़ी बनाया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो अभी राजा पूछा कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, he is an old man now, he lives nearby। मेरे पापा के जमाने में ये वॉल बनाया गया था, बट मैं इसको जानता हूं, मैं उसको लेकर आ सकता हूं। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall, they brought him tied hand and foot। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes my lord, I did। What kind of a wall is this that you had built? It has fallen on a poor man and killed him, you have murdered him, we have to punish you by death। तो आपको भाई साहब अभी आपको हम पनिश करेंगे डेथ। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब जो मरने का जो ऑर्डर है। ठीक है। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट। तो मैं मन से नहीं बना रहा था इसको। ठीक है। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling। तो एक लड़की जो है तो भाई साहब पायल पहन के इधर से उधर जा रही थी, नाचते रही थी, और मैं उसको ही देख रहा था। तो इसीलिए भाई साहब एक कमजोर दीवार बना दी मैंने। ठीक है। एंड आई couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building, you must get that dancing girl, I know where she lives। उस लड़की को पकड़ के लाओ। ठीक है। उसके वजह से मैं ठीक से दीवार नहीं बना पाया और ये दीवार किसी के ऊपर गिर गया। You are right, the case deepens, we must look into it, it is not easy to judge such complicated cases, let's get the dancer wherever she is। तो उसको पकड़ के लाओ। The dancing girl, अभी वो भाई साहब बुढ़ी हो चुकी थी। ठीक है। So now an old woman came trembling to the court, did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall, did you see him? Yes my lord, I remember it very well। सबको भाई साहब सब कुछ याद है। So you did walk up and down with your anklets jingling, तो घुंघरू बजाते हुए भाई साहब तुम ऊपर नीचे गए थे। ठीक है। You were young and you distracted him, तुम्हारे लिए भटक गया और ये वॉल नहीं बना पाया। आज इतने सालों बाद एक चोर इसके अंदर आकर मर गया। ठीक है। So because of you he built a bad wall, it has fallen on a poor burglar and killed him, you have killed an innocent man, you have to be punished। She thought for a minute and said, my lord wait, I know now why I was walking up and down that street, I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me। तो मैं भाई साहब ऊपर नीचे इसलिए करी थी क्योंकि मैंने कुछ गोल्ड दिया था एक सोनार को, एक बेसिकली गोल्डस्मिथ को, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, ये भाई साहब लेजी इंसान था पूरा। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। आज दे रहा है, कल दे रहा है, ऐसे करते ही जा रहा था ये। ठीक है।
He made me walk up and down his house a dozen times. अरे दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, अभी बना के दे रहा हूँ दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बार बार रास्ते से जा रही थी. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord, it's the damn goldsmith's fault. इसका फॉल्ट है भाई साहब. गोल्डस्मिथ मतलब जो सोने का काम करता है, ठीक है, सोने के मेटल से जो भी चीजें ज्वेलरी डिजाइन करता है, ठीक है. ओके, पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. चलो अभी आपको मिल गया भाई साहब जो रियल कल्प्रिट है, जिसको सजा मिलनी चाहिए. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अभी भाई साहब इनकी भी कहानी है, ठीक है. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true that I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. तो मैं उस दिन उसको उसका ज्वेलरी बनाकर नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे ऊपर एक बड़ा सा ऑर्डर आया था, एक बड़े रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया था, उसको कंप्लीट कर रहा था, जिसके वजह से इसके छोटे ज्वेलरी को मैंने इसको नहीं दे पाया. ठीक है, हाँ ये मेरा फॉल्ट है. दे हैड अ वेडिंग कमिंग अप एंड दे वुडंट वेट. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. तो आपको मालूम है ना भाई साहब बड़े लोग कैसे इम्पेशेंट होते हैं. उनके घर में कोई शादी थी, उनको भाई साहब ताबड़तोड़ ज्वेलरी चाहिए था, तो मैंने इस बेचारी का ज्वेलरी नहीं बनाया ताबड़तोड़, पहले पहले उसके काम को देखा. ठीक है, उन लोगों के काम को देखा. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess on his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. तो ये मैन जो है, जो चोर था, उसको इन लोग इनोसेंट बोल रहे हैं, बाकी सब जो है वो किसी ना किसी क्राइम से रिलेटेड है. ठीक है, कैन यू नेम हिम? द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट. मर्चेंट मतलब जो आपका जो सेठ था जिसके घर में शादी हो रही थी. And he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो ये भाई साहब उसी घर के मालिक थे जिसका घर भाई साहब गिरा था. ठीक है, तो घूम फिर के घर पे ही कहानी, घर से कहानी चालू हुई और घूम फिर के घर पे ही कहानी आ गई. Now justice has come a full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, it wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. तो वो उस बंदे पे आया, तो उस बंदे ने बोला भाई साहब मैंने तो केस फाइल किया है पहले. ठीक है, कि मतलब मैंने इस दीवार को नहीं बनाया था, मेरे पापा ने बुलाया था, और मेरे पापा ने उस टाइम पे मेरे घर में शादी थी तो पापा सब कुछ कर रहे थे, तो ही इज अ डेड मैन नाउ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसाइसिवली. इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you are the root of all this horrible crime. You must die. तुमको भाई साहब अभी मरना पड़ेगा, तुम्हारे बाप के कुकर्म तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, ऐसा उसने बोला. ठीक है, राजा ने. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants, stake मतलब समझते हैं गला कट जाना. ठीक है, तो सर्वेंट्स अभी बना रहे थे, वो साइड बना रहे थे जहां पे इसका गला काटा जाए, एग्जीक्यूशन, इसका पूरा गला काट दिया जाए. एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पॉलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट. मतलब स्टेक हुआ करता था, लेकिन ये जो बंदा ये इतना पतला है कि इसको ठीक से खड़ा भी नहीं कर पाएंगे हम इसका गला काटने से पहले. ठीक है, What shall we do? He said. When suddenly it struck him that they needed to do was find a man fat enough to fit that stake. तो स्टेक में फिट हो जाए एक ऐसा फैट मैन चाहिए. ठीक है, The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple. चेले पे पड़ा भाई साहब. ठीक है, who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi. Okay, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake.
तो हमको भाई साहब ऑर्डर मिला है कि एक ऐसे मोटे इंसान को लेकर आओ जो स्टेक में बैठे बराबर, ताकि हम गला उड़ा सके, ठीक है। They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. आज उसको भाई साहब अपने गुरु की याद आ रही है, ठीक है। What? While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" तो मतलब इन्होंने जाकर बोला कि ज्यादा बड़ा कौन है, गुरु या उसका चेला, ठीक है। तो ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू यू आस्क? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माय डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो मुझे पहले चढ़ाओ, ठीक है। गुरु ने बोला मुझे पहले स्टेक पे चढ़ाओ। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first? You brought me here first. Put me to death first, not him." The guru and the disciple now got into a fight. तो मतलब ये अभी फाइट करने, नहीं मैं पहले चढ़ूंगा, नहीं मैं पहले चढ़ूंगा, ठीक है, मैं स्टेक पे पहले जाऊंगा। तो द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, अभी भाई साहब कंफ्यूजन। ही आस्क्ड द गुरु, "Why don't you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me questions. Put me to death first," replied the guru. "Why? There's some mystery here. As the wise man, you must make me understand." तो आप मुझे समझाइए पहले आपको क्यों स्टेक पे चढ़ाया जाए। Will you promise me to death if I tell you? Asked the guru. The king gave him a solemn word. हाँ भाई मैं promise करता हूँ। The guru took him aside out of his servant's earshot and whispered to him, ताकि servants इसको ना hear कर पाए। Earshot मतलब जहाँ तक आप सुन पा रहे हैं। We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is a stake of God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. यहाँ पे जो भी मरेगा, ये मतलब कोई दैवी स्टेक है, ठीक है, इसमें किसी को नहीं मारा गया है अब तक, जो भी इसमें मरेगा वो इस कंट्री का किंग होकर आएगा, ठीक है, और इसलिए मैं मरना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। Whoever dies on it first, ऐसा गुरु ने बोला। गेम खेल रहे हैं गुरु भाई साहब अभी, ठीक है। तो गुरु बोल रहे हैं कि इसमें इस स्टेक में जो पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस कंट्री का राजा बन के पैदा होगा, ठीक है। Okay. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. तो उसके बाद जो जाएगा वो future minister होगा, मंत्री होगा। And whoever goes next. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. तो हम लोग सन्यासी हैं, मैं गुरु और ये चेला है, सन्यासी हैं, लेकिन हम अपने सन्यासी लाइफ से थोड़ा बोर हो चुके हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन हो हमारा भी, तो हम किंग और मिनिस्टर होकर पैदा हों, ठीक है। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो आप किसी को बताएंगे नहीं ये, ठीक है, डोंट टेल इट टू एवरीबॉडी। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। ही डिडंट वांट टू लूज हिज किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। इनको भाई साहब नेक्स्ट राउंड में भी ये खुद ही किंग बने, यही इनका अन्वेषणा था। ही नीडेड टाइम, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। भाई साहब नेक्स्ट लाइफ में ये किंगडम किसी और को मिल जाएगा, ना मैं राजा रहूंगा ना तुम रहोगे मंत्री, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टेक पे चढ़ जाएं तो मैं राजा का राजा बन के पैदा होऊंगा और तुम भी मंत्री के मंत्री बनकर ही नेक्स्ट लाइफ के लिए पैदा होगे। इट्स नॉट राइट फॉर अस, लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी बोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। तो ये भाई साहब होली मैन है, ये सन्यासी लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। So he told the executioners, "We will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him death to first." तो हम लोग एग्जीक्यूशनर्स को बोल दिया, मतलब जो लोग स्टेक पे ये कर रहे हैं उनको बोल दिया कि एक एक करके हम लोग भेजेंगे क्रिमिनल्स को, तुम भाई साहब उनको उड़ा देना, एग्जीक्यूट कर देना। Then do the same to the second man. दो लोग हैं। Those are my orders. Don't make any mistake. That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, ठीक है, और डिस्गाइज देमसेल्व्स, मतलब ये गुरु और डिसाइपल का भेष बनाकर, एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। भाई साहब इनको मार दिया गया, ठीक है। सो ऐसा ही ऑर्डर्स था किंग का।
सो इस तरह से भाई साहब जो लोग बुद्धू होते हैं वो बुद्धू ही रहेंगे. When the bodies were taken down to be thrown to the crows and the vultures, ठीक है, crows and the vultures, the people panic. तो भाई साहब जब बॉडी को crows और vultures को फेंके जाने के लिए बाहर निकाला गया तो लोग भाई साहब पैनिक में आ गए, दहशत में आ गए. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed, yes. They begged the Guru and the disciple to be their king and the minister. तो एक्चुअली में सब अभी ना कोई किंग है ना ही कोई मिनिस्टर है, सब लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया कि यू बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर. ठीक है. It didn't take many arguments to pursue the disciple, but it took longer to persuade the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. तो जितने भी पुराने लॉज हैं इन सबको हम चेंज करेंगे. जैसे लॉ था भाई साहब दिन में काम करो, दिन में सो और रात को काम करो, ये सब हम चेंज कर देंगे. ठीक है. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a डुड्डू. एक डुड्डू में भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है. So it became like any other place. So it became like any other place. ठीक है. So that was about the two stories, people. Thank you so much for your valuable time.